नमस्कार आप सभी को। आज हम पाठ संख्या 11 को प्रारंभ करते हैं और आज हम जानते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम राशियों के स्वामियों को जानेंगे। पिछली कक्षा में हमने राशियों में सम राशि, विषम राशि, पुरुष राशि, स्त्री राशि, क्रूर राशि और सौम्य राशि के विषय में अध्ययन किया था। तो आज हम जानेंगे कि कौन सी राशि का कौन ग्रह स्वामी है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे पास 12 राशियां हैं और 9 ग्रह हैं, पर जो इनमें 9 ग्रह में हमने आपको शुरू में पढ़ाया था कि राहु और केतु है। राहु और केतु, राहु और केतु के पास कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, कोई भौतिक शरीर नहीं है, इसलिए राहु केतु को राशियों में स्वामित्व नहीं प्राप्त है। तो हमारे पास कितने ग्रह बचते हैं? 9-2 अर्थात 7 ग्रह। और जो हमारे सूर्य से लेकर शनि तक 7 ग्रह हैं, इन्हीं को राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। आज हम इसे ही जानेंगे कि किस ग्रह को किस राशि का स्वामित्व प्राप्त है। तो हम आज यहाँ अगर यदि समझे कि 7 ग्रहों को 2-2 राशि का भी स्वामित्व दिया जाए तो हमारे पास कितना 14 राशि होना चाहिए, पर हमारे पास तो राशि कितना है 12। तो हम इसे किस प्रकार भाग दें कि सभी के पास क्रम से राशि आ जाए। तो हम इसे समझने के लिए आपको एक बात कहेंगे कि ज्योतिष को आप तर्क से समझें। यदि आप तर्क से नहीं समझेंगे तो आप 1 या 2 श्लोक ही पढ़ेंगे और उसके बाद आप नहीं समझ पाएंगे। ज्योतिष को आपको तर्क से समझना होगा, अपने विवेक के साथ और तर्क से। तो आज हम समझते हैं, आपको एक कहानी के माध्यम से भी बताते हैं कि सूर्य को राजा की संज्ञा प्राप्त है। सूर्य को राजा कहा गया और क्या सूर्य को पुरुष ग्रह भी कहते हैं। जब हम आगे आपको ग्रहों का गुण स्वरूप पढ़ाएंगे तो वहां आपको पता लगेगा कि सूर्य को पुरुष ग्रह कहते हैं और चंद्रमा को रानी, चंद्रमा को रानी कहा गया है और चंद्रमा को स्त्री ग्रह कहते हैं। तो जब हमारे पास 12 राशियां हैं और 7 ग्रह हैं तो हम इसे कैसे बराबर भागों में बांटेंगे। तो राजा और रानी डिसाइड करते हैं कि हम अपने पास एक एक राशि रख लेते हैं। अर्थात सूर्य कहता है कि मैं अपने पास सिंह राशि, जिसे हम पुरुष राशि, विषम राशि कहते हैं, सूर्य वो रख लेता है और चंद्रमा कर्क राशि को अपने पास रख लेता है। अब हमारे पास कितना राशि शेष बचता है? 10 राशि। 12-2 हमारे पास 10 राशि शेष बचता है और 7 ग्रह थे, तो 7 में से हमने सूर्य चंद्रमा को निकाल दिया तो 5 ग्रह। अर्थात हमारे पास अब एक विषम राशि यहाँ चला गया और एक सम राशि यहाँ चला गया। अब हमारे पास कितना? 5 हमारे पास विषम राशि बचता है और 5 सम राशि। अब इन्हीं 5-5 राशि को हमने इन 5 ग्रहों में डिवाइड करना है, तो हम उसे समझ लेते हैं वो कैसे। तो वो क्या करते हैं कि मेष को एक विषम राशि, अर्थात माफी चाहेंगे, यहां मंगल है, मंगल को एक विषम राशि मेष और जिसे हम 1 नंबर से जानते हैं, और दूसरी वृश्चिक राशि जिसे हम 8 नंबर से जानते हैं। एक विषम राशि, एक सम राशि का स्वामित्व किसे प्राप्त है? मंगल को। अब यदि हम बुध की बात करें तो बुध को भी एक मिथुन राशि, जिसे हम 3 नंबर से जानते हैं, और दूसरी कन्या राशि जिसे हम 6 नंबर से जानते हैं। एक विषम राशि, एक सम राशि। उसके बाद हम गुरु की बात करें तो गुरु को भी एक धनु राशि 9 नंबर से, जिसे हम संख्या से जानते हैं, और मीन राशि 12 नंबर। अब हम शुक्र की बात करें
तो यहाँ पे हमारी वृष राशि सौम्य राशि पर हम इधर विषम सम में चला रहे हैं, तो इधर पहले हम तुला लिख देते हैं। वैसे यहाँ हमने लिखना वृष चाहिए, पर हम तुला लिख देते हैं कि आपको एक क्रम याद रहे। तो यहाँ पे तुला 7 नंबर राशि, और जो हमारी वृष राशि है वो 2 नंबर की राशि इधर लिख दिया हमने। तो शुक्र को भी एक विषम और एक सम राशि का स्वामित्व प्राप्त है। यदि हम अब शनि की बात करें, शनि को भी एक कुंभ राशि जो 11 नंबर की राशि है, और एक मकर राशि जिसे हम क्या कहते हैं 10 नंबर की राशि। अब आप देखिए हमारे शास्त्रों में कितनी गहराई है, कितना रहस्य छुपा हुआ है कि उन्होंने, हमारे ऋषि मुनियों ने इस प्रकार इसका विभाजन किया कि सब ग्रहों के पास एक एक विषम राशि और एक एक सम राशि का स्वामित्व प्राप्त हो गया। जो हमारे राजा और रानी थे, तो राजा के पास सिंह अर्थात 5 नंबर की राशि, तो सिंह अर्थात 5 नंबर की, जो कि हमारी पुरुष राशि है, विषम राशि है, और कर्क जो कि हमारी सम राशि है, स्त्री राशि है, सौम्य राशि है। तो आप यहाँ देखेंगे कि मेष राशि, क्रूर राशि, पुरुष राशि, विषम राशि, यहाँ सौम्य राशि, सम राशि, वृश्चिक। तो प्रत्येक ग्रह को इस प्रकार राशियों का विभाजन किया गया कि सबके पास एक क्रूर और एक सौम्य राशि भी प्राप्त हो जाए, किसी प्रकार का किसी के मन में कोई विवाद ना हो। तो इस प्रकार हमारी राशियों का परिवर्तन किया गया कि किसी के मन में ये ना आए कि मुझे केवल सम राशि ही दे दी गई, या किसी के मन में ये ना आए कि मुझे केवल विषम राशि का ही स्वामित्व प्राप्त है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी गहराई से इस विषय को समझा, और इतने, यदि आप आज के परिवेश में देखेंगे, यदि एक भाई को कम जमीन दी जाए, एक घर कम दे दिया जाए और दूसरे को अधिक दे दिया जाए, तो उनके बीच में विवाद हो जाता है और वो कोर्ट तक चले जाते हैं। और यहाँ तो हम पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, तो ब्रह्मांड में कितना क्या था। तो इसलिए बड़े ही सावधानी पूर्वक और गहराई से हमारे ऋषियों ने राशियों को इस प्रकार ग्रहों का स्वामित्व दिया गया कि किसी के बीच में किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो। अब आप लोग सभी जानते हैं कि ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं शास्त्रों में वर्णित है, हम अपने पास से कुछ नहीं पढ़ाते। शास्त्रों में श्लोक के माध्यम से है मेष, इसमें श्लोक क्या है, मेष, इसमें श्लोक है मेष वृश्चिकी और भौमा शुक्रो वृष तुलाधिप बुध कन्या मिथुनो कर्कस्य चंद्रमा जीवो मीन धनु स्वामी शनि मकर कुंभयो सिंगा, और सूर्य के लिए सिंह से अधिपति सूर्य। अर्थात ये हमारा जो श्लोक है शास्त्रों में श्लोक के अनुसार वर्णित है और किताबों में लिखा हुआ है, पर इसको इतनी गहराई से समझना, हम आपको क्या इसकी गहराई समझाना चाहते हैं कि इसमें कितनी गहराई है और इसमें कितनी सुंदरता से उन्होंने, हमारे ऋषि मुनियों ने इसे लिखा गया है। हम जानते हैं कि बहुत सारे आचार्य लोग जानते हैं कि इसका स्वामी ये है, पर वो इस प्रकार से जानते हो ये नहीं हम कहेंगे। बहुत ही कम आचार्य, विप्रदेव और जो ज्योतिषाचार्य वो बहुत ही कम होंगे जो इस विधि से इसको जानते होंगे तर्कपूर्ण ढंग से, वरना सभी जानते हैं कि मेष का स्वामी मंगल है, सिंह का स्वामी सूर्य है, वो सभी जानते होंगे, पर इस ढंग से जानते हो हम ये नहीं कहेंगे, क्योंकि सभी कुछ ना कुछ सब जानते हैं, पर सब कुछ जानते हो ये नहीं हम कहेंगे। नॉलेज सबके पास है, पर इतनी गहराई से सब जानते हो ये नहीं कहेंगे। उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। यदि आपको पाठ अच्छा लगा हो तो आप अपने व्हाट्सएप पर जाइए, अपने मित्र बंधु प्रियों के साथ इसे शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है ज्योतिष का सच बताना और इसको गहराई से समझाना, ताकि आप किसी भी अंधविश्वास में ना पड़ें और जो जिनके साथ आप शेयर करेंगे वो भी अंधविश्वास से बच सकेंगे और ज्योतिष को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम बाजार में देखते हैं कि बाजार में केवल अंधविश्वास और टोटके पर ही ज्योतिष किया जाता है। कोई ज्योतिष की सच्चाई, किसी के पास जाएंगे आपको अंधविश्वास में डाल के सबसे पहले उपाय पकड़ा देता है। ज्योतिष कोई नहीं बताएगा, पहले आप ज्योतिष बताइए फिर उपाय की बात कीजिए कि ज्योतिष में है क्या, पहले आप उसे तो समझ लीजिए। ये नहीं है कि आप गए और आपने कुंडली देखा नहीं और पहले ही आपने उपाय बता दिया, पहले आप ज्योतिष को समझिए। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको पाठ अच्छा लगता होगा। यदि मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है
तो आप कमेंट के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर इत्यादि से आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर हमारा नंबर चलता है, तो आप कंसल्टेशन के लिए, कुंडली विश्लेषण के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप फेस टू फेस मीटिंग, ऑनलाइन, वर्चुअल और टेलीफोनिक कंसल्टेशन के लिए भी हमारे यहाँ से सुविधा उपलब्ध है। और आप क्रम से वीडियो देखें, यदि आप क्रम से देखेंगे तो आपको ज्योतिष में आनंद भी आएगा। अभी हमने आपको यहाँ राशियों का स्वामित्व पढ़ाया, अगली कक्षा में हम चर स्थिर द्विस्वभाव पढ़ाएंगे। पीछे हमने बात किया था, पर हमें लगा कि पहले आपको ये पढ़ा दिया जाए, क्योंकि हमने पीछे एक क्रूर सम पढ़ा था, पुरुष स्त्री पढ़ा था, तो यहाँ आपने इस विषय को आपको समझना आसान रहा होगा। तो इसलिए हमने आपको कहा कि आप क्रम से वीडियो देखिए। नमस्कार आप सभी को।